ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है। aqueous solution of ammonium carbonate is basic, and statement 2 is acidic basic nature of salt solution of a salt of weak acid and weak base depends on Ka and Kb value of acid and base forming it। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू ट्रू है, दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट क्या है? अमोनियम कार्बोनेट इज दिस सॉल्ट, अमोनियम कार्बोनेट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि ये एसिडिक है या बेसिक। सेकंड स्टेटमेंट वी आल्सो हैव टू चेक। ठीक है, तो पहले तो सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सॉल्ट। नाउ अब आपका सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, दैट डिपेंड्स कि आपका एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा था। ठीक है, तो सॉल्ट्स की अगर हम बात करें, सॉल्ट्स अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं तो ये होगा एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट। अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो दैट विल बी बेसिक सॉल्ट। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्ट। देखो, इन जनरल आप ये सोच सकते हैं कि जो कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होता है उसी का बिहेवियर दिखता है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट। अगर दोनों वीक है तो क्या होगा? वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एसिडिक, इट कैन बी बेसिक, और इट कैन बी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ऑल्सो। न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस में कोई श्योरिटी नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में एसिडिक होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट वीक है तो फिर आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा सॉल्ट में दिया हुआ है वो कौन सा है? अमोनियम कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट की बात करते हैं। अमोनियम कार्बोनेट कैसे बना होगा? तो अमोनियम कार्बोनेट अगर आप देखेंगे तो दो कंपोनेंट है इसमें, एक एसिड और बेस, अमोनियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर एसिड कौन सा है? तो एसिड इज कार्बोनिक एसिड, H2CO3। और बेस कौन सा है? तो बेस इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो इट इज वीक एसिड, और ये क्या है? वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। तो वी कैन नॉट बी श्योर डायरेक्टली कि एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल में से कौन सा बिहेवियर होगा। ठीक है, बोथ एसिड एंड बेस आर वीक। ठीक है, सो द नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन pKa एंड pKb वैल्यूज। अब ये pKa और pKb वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, pKa क्या होता है? बेसिकली एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का लॉग ले लीजिए। pKa इज माइनस ऑफ लॉग Ka। Ka क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिमिलरली pKb क्या है? माइनस ऑफ लॉग बेस 10 Kb। ठीक है, तो इनडायरेक्टली Ka Kb पे डिपेंडेंट है। अगर इसमें हम देखें, pH ऑफ aqueous solution of salt of weak acid and weak base, salt of weak acid and weak base। वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट को अगर पानी में डालें हम तो उसका पीएच क्या होगा? तो पीएच का फॉर्मूला आपको एन में पता होना चाहिए। पीएच विल बी 7 + ½
पी के ए माइनस पी के बी। तो इट डिपेंड्स ऑन के एंड के बी वैल्यू। ठीक है। तो पीएच ऑफ salt of weak acid and weak base depends on pK वैल्यू एंड इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन K एंड Kb वैल्यू। तो देखो पहली स्टेटमेंट तो अभी हमने देखी नहीं। सेकंड स्टेटमेंट देखो, एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए वीक एसिड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb वैल्यूज ऑफ द बेस। ये तो सही बोल रहा है, सी द वैल्यू। तो पीके पीकेबी पे डिपेंडेंट है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन के एंड केबी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब एसिडिक बेसिक के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा पीके एंड पीकेबी वैल्यू। अब ये पीके एंड पीकेबी वैल्यू आपको एनसीईआरटी में दे रखी है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो अगर यहाँ पे आप देखें, अमोनिया अमोनिया पानी में NH4OH बनाता है, तो इसका के वैल्यू दे रखा है। कार्बोनिक एसिड Ka1 और Ka2 दे रखा है। ठीक है। तो यहां से अगर आप पीके पीकेबी वैल्यूज निकालें, तो NH4OH के लिए पीकेबी माइनस लॉग के बी, ये आपका आ जाएगा 4.75 के अराउंड। ठीक है। और कार्बोनिक एसिड के लिए H2CO3 के लिए PKA1, ये आप यहां से ले लीजिए वैल्यू, तो दैट कम्स आउट टू बी 6.36। माइनस लॉग ले लो इसका, माइनस लॉग ऑफ के। एंड सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट से PKA2 आएगा आपका 10.25। अब देखो यहाँ पे जो ये एसिड है ना, ये पॉलीप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक। H2CO3 में दो H प्लस है, तो दिस इज ए डाइप्रोटिक एसिड। दो H प्लस देगा ये, डाइप्रोटिक एसिड। और अभी जो आपने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या है, पीएच का 7+12 पीके माइनस पीकेबी। ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमारा ये है, पीएच इज इक्वल टू 7+12 पी के ए माइनस पी के बी। तो देखो ये जो फॉर्मूला डिराइव्ड है ना, ये फॉर्मूला मोनोप्रोटिक एसिड के लिए ही है। ऐसा एसिड जो एक H प्लस देता है। ठीक है, ऐसे एसिड के सॉल्ट के लिए है। तो यहाँ पे तो ये दो H प्लस दे रहा है, तो पी के वैल्यू दो हो जाएंगी, K1 एंड K2। तो अब हमें देखना है कि K1 K2 में कौन सी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। ठीक है। शुड वी टेक पी के वन ईयर और टू, वन ले या टू ले, वो डिसाइड करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, अब देखो इसको, अगर यू कैन डिराइव डिफरेंट फॉर्मूला फॉर इट। ठीक है, इसका अलग से एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखना चाहें, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, कोई भी एसिड जो एक से ज्यादा स्टेप्स में डिसोशिएट होता है, एक से ज्यादा H प्लस देता है, ठीक है, उसमें हर डिसोसिएशन स्टेप पे कांस्टेंट होगा। तो पहला डिसोसिएशन स्टेप है, इसका वैल्यू जो के इक्विलिब्रियम होगा Ka1, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ जाएगी Pka1। फिर दूसरा डिसोसिएशन होगा, दूसरे डिसोसिएशन में इक्विलिब्रियम बनेगा। अब यहां पर जो सेकंड इक्विलिब्रियम है, इसका कांस्टेंट क्या होगा, K2। दिस इज फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज सेकंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, Pka2। अब ये K1 और K2 आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो एक ही वैल्यू है, कौन सी वैल्यू रखें। तो देखिए यहाँ पे पॉलीप्रोटिक एसिड में आप ऑब्जर्वेशन क्या रहती है, इन पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब एक से ज्यादा H प्लस। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड जनरली ट्रेंड आप देखेंगे K1 ज्यादा होता है, K2 विल बी स्मॉल, K3 और भी छोटा होगा। ये ट्रेंड आप यहाँ भी देख सकते हैं, चेक करते हैं, देखो डेटा में। यहाँ पे Ka1 ज्यादा ज्यादा है, Ka2 बहुत कम है। कार्बोनिक एसिड में Ka1 10⁻⁻⁷, Ka2 -11। यहाँ देखो -4 -5 -7। तो जितने जो सब्सिक्वेंट स्टेप है ना, पहला स्टेप, उसके बाद जो सेकंड वाला थर्ड वाला होगा, तो वो और वीक होगा। ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट और कम होगा। तो एज द स्टेप्स गोज ऑन, एज जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते हैं, आपका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो जनरली जो एसिडिक नेचर आएगा ना, ओवरऑल एसिडिक नेचर में जो पहला स्टेप है,
दिस फर्स्ट स्टेप विल बी द डोमिनेटिंग स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीप्रोटिक एसिड में हम क्या बोल सकते हैं, इन पॉलीप्रोटिक एसिड Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3। सो ओनली द फर्स्ट स्टेप, generally speaking, only the first step majorly contributes towards, majorly contributes towards the acidic nature। एसिडिक नेचर के लिए जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो H प्लस दे रहा है, वो पहले स्टेप में ही ज्यादा आएगा। उसके बाद वैल्यूज बहुत कम हो जाती है, Ka1 और Ka2 वैल्यूज काफी कम होगी, Ka3 और भी कम होगी। तो बाद वाले जो डिसोसिएशन है वो ज्यादा H प्लस नहीं देते। जो पहला वाला डिसोसिएशन स्टेप है, मेजरली ज्यादातर H प्लस वहीं से आएगा। तो यही स्टेप जो है वो मेजरली डिफाइन करेगा कि कितना एसिडिक नेचर है। इनका कंट्रीब्यूशन कम होगा सेकेंड और थर्ड स्टेप का। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर मेरे पास पीके वैल्यू दो है, Pk1 एंड Pk2। तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इसका ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो वी शुड टेक दिस वन वैल्यू, Pk1 वैल्यू। तो यहाँ पे देखो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे pH इज इक्वल टू 7 + ½ Pka माइनस Pkb, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली तो नहीं होगा कि दो वैल्यूज हैं। अप्रोक्सीमेटली दिस कैन बी रिटर्न एज Pk1, वन ले लो यहाँ पे, माइनस Pkb, टू को इग्नोर कर दो। दैट विल गिव द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। तो pH क्या आ जाएगा, pH अप्रोक्सीमेटली 7 + ½ वट इज Pk वैल्यू, Pk वैल्यू क्या है देखो, Pk वैल्यू 6.36। So this is 6.36, 6.36 minus what is pkb value, 4.75। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4.75। तो अब आपको दिख ही रहा है कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। तो ओवरऑल जो आंसर है आपका पीएच का, वो 7 से ज्यादा ही आएगा। दैट मीन्स द सॉल्ट इज बेसिक। कौन सा सॉल्ट, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। तो अमोनियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे होगा बेसिक नेचर का। तो दैट क्लियर्स द फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट भी सही हो गई। तो स्टेटमेंट वन क्या था, स्टेटमेंट वन था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक। वो बेसिक यहाँ से आ रहा है कि भाई आपका जो वैल्यू है 7 से ज्यादा आ रहा है, तो सॉल्ट इज बेसिक, पीएच 7 से ज्यादा है। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू था, पहला वाला स्टेटमेंट भी हो गया ट्रू। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज योर राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो वीक एसिड वीक बेस में दोबारा समझ लेते हैं। सॉल्ट में चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो दोनों, एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट। ठीक है, दोनों स्ट्रॉन्ग है न्यूट्रल, दोनों वीक है, देन वी हैव टू चेक पीके भी वैल्यू वी हैव टू चेक। डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द पीके एंड पीके भी वैल्यू। तो सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि एसिडिक नेचर डिपेंड्स ऑन के एंड के बी वैल्यूज ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्मिंग इट। अब फॉर्मूला हमने लगा लिया, फॉर्मूला लगाने से यहाँ पे हमने Pk1 Pk2 निकाल लिया, के भी निकाल लिया। अब ये ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल H प्लस देता है उसमें पहला स्टेप एसिड का मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, सेकंड थर्ड फोर्थ वाले जो स्टेप्स हैं ज्यादा H प्लस नहीं देते। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आप Pk1 की इसकी जगह Pk1 लिख सकते हैं, टू को यू कैन इग्नोर। ठीक है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज फॉर मोनोप्रोटिक एसिड, ये एक H प्लस वाले एसिड के लिए है। ठीक है, डायप्रोटिक एसिड के लिए नहीं है। अप्रोक्सीमेटली यू कैन से कि पहले स्टेप से ही मेजरली H प्लस आएगा, तो पहले वाला ही ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो यहां से आपका आंसर 7 से ज्यादा आ रहा है, तो सॉल्ट इज बेसिक। सो आई होप दिस क्लियर्स थिंग्स अप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट।